नमस्कार, मैं विवेक महेश्वरी आरती साड़ी से एक बार फिर आपके सामने आज कुछ नए ड्रेसेस नए डिज़ाइंस लेके आया हूँ। जैसे सिल्क पे ये देखिए, इसमें हमने जो बनाया है उधर से पकड़ना इसका फ्लेयर। एक बार तो ये देखिए, फ्लेयर इतना बड़ा फ्लेयर नहीं होता है। इधर से उधर तक कैमरा घुमा दो आप एक बार, ये देखिए फ्लेयर कितना बड़ा है। आगे इधर से उधर तक घूम गया पूरा। और ये आगे काम, आज जो भी रेंज में लेके आया हूँ ये करीब 2000 रुपये 2200 रुपये से लेके 3-3.5 हज़ार रुपये तक की रेंज है। ये आगे काम हो गया इस तरीके से, दुपट्टा सब में है। ये पीछे से बैक हो गई, ये अंदर जो कपड़ा लगा हुआ है इसके स्लीव्स का कपड़ा लगा हुआ है। स्लीव्स किसी को लगानी हो, ठीक है। इसमें एक कलर और भी है, एक कलर जैसे ये हो गया, एक कलर ये हो गया, 2 कलर। इसके एक का दुपट्टा दिखा दो बस किसी का भी। ये इसमें 2 कलर हैं। रेंज का मैंने आपको आइडिया दे दिया और बाकी कोशिश करूंगा मैं ऐप पे अपलोड करने की। ये इसके संग दुपट्टा हो गया। लेकिन ये सारे पीसेस फिर से बता रहा हूँ, ये पे जाते हैं, पेड होके जाते हैं, COD पे अवेलेबल नहीं है। और इसके दूसरी एक बहुत बड़ी बात, नो एक्सचेंज नो रिटर्न। ये इसमें तीसरा कलर, 3 कलर हैं इसमें। ये देखिए प्याजी कलर, आजकल इस टाइप के डस्टी कलर की दोबारा डिमांड आ रही है, तो इस तरीके से बनाए हुए हैं। हटाइए, एक ये देखिए, कई लोग मुझसे कह रहे थे इस टाइप में पकड़ना, पैंट स्टाइल में, शरारा टाइप कह लो, इस तरीके से ये कोशिश करिए बनाने की। बनारसी फैब्रिक पे ये इसका ऐसे बनाया है। ये इसका दुपट्टा का फैब्रिक हो गया। रेंज वाइज है, आइडिया जो मैंने दे दिया उसी रेंज के अंदर हैं सारे के सारे। लेकिन ये सारे पीसेस आपको ऐप पे मिलेंगे। इसके कलर दिखा देना, पकड़ा दो ऐसे दिखा दो जब, हाँ खोलो। ये देखिए, अब गोल्डन कलर पे भी गेटअप देखिए, थोड़ा सा पीछे कर लो, हाँ यहाँ से। ये देखिए वही पजामी उसी स्टाइल में बड़ी। हटाइए, एक खोलो आप। इन द मीनवाइल एक ये पीस दिखा रहा हूँ, ये देखिए सस्ता मद्दा सुंदर। ये देखिए क्या रेंज है ये 1650 रुपये, 1650। ये देखिए घेरा भी सही है और गले शुल्क का वो है। ये देखिए ये इसकी पजामी का कपड़ा हो गया, पिस्ता कलर भी बहुत अच्छा गेटअप पर हटाइए। एक ये देखिए ग्लिटर पे अच्छे चल रहे हैं लहंगे, सिंपल है, काम ज़्यादा नहीं है, फ्लेयर बहुत अच्छा है। नीचे नेट का पहले वो दिया हुआ वो डाली हुई है पट्टी, तो उस वजह से ये इसकी लुक अच्छी आ रही है। और रेंज वाइज आ जाता है, ये रेंज का मैंने आपको आइडिया दिया हुआ है। इस तरीके से घेरा अच्छा लगता है। इसमें एक ये कलर है, एक ब्लैक कलर है, 2 कलर इसमें अवेलेबल हैं। आप जो भी चाहें वो ले सकते हैं। दिखाना एक बार, ऐसे ही दे दो। एक ये पीस हो गया, एक ये ब्लैक हो गया, 2 कलर हैं। आप कोई सा भी पीस आप ले सकते हैं। हटाइए, ठीक है, ये ब्लू वाला तो चलो ये दिखाओ। एक ये और नया डिज़ाइन, ये देखिए ब्लाउज का पास से लेके आ रहा हूँ, क्लोजअप देखिए। ये पीछे भी काम है, पीछे भी पूरा भरा हुआ। ये इसका स्कर्ट हो गई। और ये सारे के सारे रेंज वाइज हैं, मेन बात ये रेंज वाइज हैं सारे के सारे। इसके और कलर्स दिखाते हैं ना। ये देखिए पिस्ता संग गाजरी, बहुत बढ़िया पीस, सोबर लुक में अच्छा पीस। और
ये यहीं पे नहीं, फ्रंट और बैक दोनों पे काम। मुझे इस देखिए चॉइस अपनी अपनी होती है, मुझे तो इस टाइप के पीस ही ज़्यादा पसंद आते हैं। वो दिखाना। हाँ वो रही इसका दुपट्टा ब्लाउज, ये देखिए। ये इसमें यदि किसी को वो चाहिए हो स्लीव्स लगानी हो तो नेट की स्लीव्स भी दी हुई हैं, और दुपट्टा मैंने आपको दिखाई दिया। ठीक है, एक इस टाइप के भी चल रहे हैं, ये देखिए पूरा भरा हुआ, ये देखिए। और ये भी सब है रेंज में, मतलब मैं ज़्यादा ऊंचे भी नहीं बेच रहा हूँ, ज़्यादा सस्ते भी नहीं बना रहा, इसी तरह के स्टेप की रेंज में बना रहा हूँ। ये देखिए इसमें भी कलर्स मिल जाएंगे। एक ये देखो तो वो नहीं दिखा दो एक ये पीस देखिए, इसमें भी फ्लेयर देखिए कितना अच्छा फ्लेयर, कितना बड़ा, और सब ये रेंज वाइज हैं। अब इसमें क्या हुआ, अच्छा ये ऐसे आएगा ना। ये देखिए फ्रंट हो गया, ये इसकी बैक हो गई। फ्रंट और बैक दोनों, और ये सारे पीसेस रेंज वाइज हैं। देखो उसके कलर देखो। तो इस तरह की चीज़ें मेरे पास कम नहीं है, चीज़ें तो बहुत सारी हैं। कलर्स उसमें भी एक वो दिखाया, एक ये कलर दिखाया, 3-4 कलर हैं। ये सारे पीसेस आपको ऐप पे मिल जाएंगे। एक ये डिज़ाइन देखिए। अब इसमें क्या किया हमने, नीचे नेट लगा दी और नेट पे नीचे फ्रिल दे दी। ये देखिए इस तरह से भी चल रहा है। पीछे से तो प्लेन रहेगा, लेकिन आगे से काफ़ी हैवी कर दिया। ठीक है, इसका टैग हट गया, इसको टैग सही करवा देना। ये देखिए, ठीक है, बस हटा दो। और मन की बात में पहले तो मैं अपने बारे में बताता हूँ, फिर उसी से रिलेटेड है। एक्चुअल में भी पीछे काफ़ी दिन मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब रही। हुआ क्या था, मेरे ज़्यादा खांसी हो रही थी। मैंने भी सबसे पहले चेस्ट एक्सरे कराया। एक्सरे ज़रूरी था क्योंकि बच्चों का साथ होता है, तो घर में ऐसा तो नहीं कोई टीबी वगैरह या कुछ और कोई गांठ किसी किस्म की हो गई हो, नहीं थी, नॉर्मल था। ब्लड टेस्ट कराए, वो सही थे। ढूंढते रहे, डॉक्टर के पास गया, उन्होंने अलग दवाई दी। ENT स्पेशलिस्ट पे गया, उन्होंने कहा साइनस की प्रॉब्लम है। CT वगैरह भी कराया, सब कुछ कराया। साइनस क्या, यहाँ से जो हमारे यहाँ दिमाग और नाक के बीच में एक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, कई बार यहाँ पे पेन हो जाता है, बहुत सारे लोगों को हो जाता है। तो वो यदि म्यूकस की वजह से, मांस बढ़ने से, इन्फेक्शन से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, धूल से किसी वजह से हो सकता है, वो हो जाए तो वो बंद हो जाते हैं, तो उसकी वजह से दर्द शुरू हो जाता है। और जो म्यूकस है, जो जैसे नाक कह लो या म्यूकस कह लो, जुकाम जो है वो पीछे से गले के थ्रू गिरना शुरू हो जाता है, चेस्ट में आता है, गला ख़राब हो जाएगा, छाती चौक होगी, उसकी वजह से खांसी होती है। तो ये प्रॉब्लम थी। डॉक्टर से मिले, अब सही भी हो गया, टाइम लग गया, ऑल्दो इट विल टेक टाइम, क्योंकि एकदम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। नहीं तो इसका और आखिरी उपाय ऑपरेशन भी होता है। खैर वो नौबत नहीं आई। अब ये बात मैं बता किस लिए रहा हूँ, डॉक्टर से बात हुई इस बारे में। मैंने जब खुद परेशान था, बीमार था, तो पढ़ा। हमारे देश में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, कोई कार्रवाई नहीं है। मैं यदि ये बात कह रहा हूँ तो
इसलिए कह रहा हूँ कि आज तक किस पार्टी ने, किस पॉलिटिकल पार्टी ने, किस नेता ने ये कहा कि उन्होंने कहा कि जितने हमारे देश के सफाई कर्मचारी हैं उनको मास्क मिलेगा, वो बेचारे खुद ही कपड़ा बांध के, रुमाल बांध के थोड़े बहुत लोग सफाई करते हैं। कुछ नहीं है। इन्फेक्शन डस्ट वगैरह गई, उनको किसी को भी हो सकता है, ठीक है, वो यूज टू हो गए, रफ टफ हो गए, लेकिन गलत तो है। जम्स जा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं यार, क्यों नहीं होना चाहिए? किस तरीके से आपने इस चीज़ पे नहीं ध्यान दे रहे? मैं थोड़ा मुझे तो आदमी अलग ही हूँ, मुझे ये बातें नहीं समझ आती। सबसे पहले आप इस चीज़ पे एक एक पॉइंट, एक एक आदमी को उठाओ ना यार, क्यों नहीं उठा रहे? क्यों नहीं सफाई कर्म वो हो रहा? नहीं है ध्यान। हमारे इतने मतलब ये हर जगह है, ख़ास तौर पे प्रॉब्लम वहाँ पे होती है जहाँ पे लकड़ी का काम होता है, जहाँ बुरादा उड़ता है। जितने बड़े वगैरह हैं जो बेचारे, उन लोगों जहाँ पे ये उड़ता है वहाँ पे कितना काम है, कितने लोगों को वो मिलता है कि आप मास्क लगा के रहो या आप रुमाल बांध के रहो। कितनी जागरूकता है कि हम कहते हैं कि बांध लो, नहीं है। जो मिस्त्री और बेलदार जो काम करते हैं वहाँ पे जहाँ धूल उड़ती है, तोड़ाई का काम चल रहा है, वहाँ पे नहीं है ही नहीं यार, कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। किस तरीके से आप कह रहे हो कि हम देश को 21वीं सदी में ले जाएंगे, हम आगे इसको बढ़ाएंगे? सिर्फ सपने दिखा रहे हैं सारे जने झूठ के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। यदि हम सब लोग एक हो जाएं, सारे के सारे लोग एक हो जाएं, हम एक इस तरीके से मुद्दा उठाएं, एक मंच बनाएं कि हम पहले उसको वोट देंगे जो हमारे सफाई कर्मचारियों को, जो इस कर्मचारियों को, जो इन बीमारियों से निजात दिलाएगा, जो सफाई पे ध्यान देगा। कहाँ पे यार, किस तरीके से लोगों को इतना पोल्यूशन हो रहा है। आज मुझे इतनी प्रॉब्लम रही, कितने लोगों को होती है, बहुत सारों को तो बेचारों को पता ही नहीं है और खास के परेशान है। इससे टीबी भी हो सकता है, पता नहीं क्या क्या बीमारियां कहाँ तक हो सकती है, इन्फेक्शन कितना हो सकता है, कोई ध्यान ही नहीं है। जो बेचारा वो देखते हैं हम बेचारे जितने काम करने वाले आदमी हैं, बहुत कम उम्र में ऐसे लगने लगते हैं ज़्यादा एजिड, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं फेस पे, शक्ल पता लगने लगता, बुढ़ापा जल्दी झलकने लगता है। क्यों? वजह यही है कि डस्ट अंदर जा रही है, फेफड़ों में जा रही है। यहाँ पे मान लो ठीक है साइनस नहीं हो, फेफड़ों में तो जा ही रही है। क्या उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? हवा साफ़ है? नहीं है। उसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। मतलब ये तो ये समझोगे कि जनता है मरने के लिए बनी हुई है, मरने दो ने। ये जब तक ऐसे नहीं रहेंगे तो बात नहीं बननी। सब लोगों को भाई या तो ये जो हमारे यहाँ पे सोशल सर्विस करते हैं वो लोग ही कुछ करें, या हम लोग खुद जागरूक हों। मैं तो बाकी तो कोई कुछ करता ही नहीं है, सबसे पहले तो हम लोग जागरूक हों। जितने भी इस तरह के लोग हैं, मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है, और घर में भी उन्होंने कहा आप कपड़ा बांध के, कम से कम कुछ नहीं होता तो रुमाल बांध लो, मास्क नहीं है तो एक रुमाल बांध लो, रुमाल बांध के आप चलें, सफाई करें, ताकि कम आपको डस्ट अंदर ना जाए, ये प्रॉब्लम्स ना हो। एजिड लोगों के साथ में, खास तौर पे बच्चे और बूढ़ों के साथ में ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके बाद लेडीज़ आती हैं। आदमी ये माने जाते हैं थोड़े से रफ टफ हैं उनके कंपैरिजन में। ज़रूरत सबको पड़ती है, प्रॉब्लम सबको आती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, इन चीज़ों बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे भी डस्ट हो, धूल सफाई हो रही हो, धूल उड़ रही हो, ये इस तरह की प्रॉब्लम हो, या इस तरह की जगह पे जहाँ पे काम करते हैं, और ये नहीं, मैं इनके लिए नहीं, जो फैक्ट्री वाले हैं, जिनकी फैक्ट्रीज हैं, इस टाइप की हैं, काम है तो काम तो बंद नहीं करेंगे, काम तो करना ही है, शो मस्ट बी गो ऑन। लेकिन आप यार अपने उनको वर्कर्स को बोलो कि कम से कम नाक पे पट्टी बांध के रहो, भाई रुमाली बांध लो, कुछ सफाई कुछ तो करोगे सफाई। इस तरह की बात है। यदि आपको मेरी बात सही लगे तो इस बात को जरूर लोगों को जगाएं। शेयर करने से मतलब होता है लोगों को जगाएं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग पता नहीं क्या क्या कमेंट करते हैं, खैर मैं उस बारे में नहीं जाता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों को जगाएं। यदि कोई भी आदमी है, जैसे मैं आज ही हुआ, रोज़ वो बेचारा मैं देख रहा था हमारे यहाँ जो सफाई करता है सड़क पे, वो बांधा हुआ था, आज उसने नहीं बांधा होता रुमाल। मैंने कहा भैया आप क्यों नहीं बांधे हुए इसे? कहने के भाई साहब ध्यान नहीं रहा। मैंने कहा बांध दो पहले उसको, क्योंकि दिख रहा है। जब तो हम इस तरीके से लोगों को जगा देंगे तो बात बनेगी, देश सुधर जाएगा। जब आदमी स्वस्थ रहेगा ना तो सारे जन एक स्वस्थ देश का निर्माण होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। बाकी तो पता है, मेरी बात सही लगे तो जरूर इस चीज़ पे ध्यान रखिए। आप लोगों को धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।